बहुत जरूरी। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ, एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों हो। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजा, शिव से प्रार्थना करो, जिद करो 2 जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए, किससे, अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो। उच्च पद तक जा सकते, अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से, क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से।
शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के श्रृंगार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव आदित्य महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो,
किस किस के दरवाजे पर चिपका है? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था, घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर, और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के आश्रित। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव, वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना।
दशरथ जी कह रहे हैं राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए, और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये वन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम वन जा रहे हो, त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए, शिव का साथ, शंकर का साथ। महाराज, छत्तीसगढ़ में जहां जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोद कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समा, या तो निकलेगी मेरी आद्य शक्ति या निकलेगा शिव। शंकर और पार्वती का यहां मेल है, शिव और पार्वती। और अब जसपुर के लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये बना है। क्या बना है? तुम्हारे जसपुर में सबसे बड़ा ये शिवलिंग बना है, मधेश्वरनाथ। लिखो अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखो अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय, लिखो अपने दरवाजे पर हम शंकर कहें, शंकर हमारा। शिव को जान, शंकर को पहचान। उस शिव को पहचानना जरूर। कहा भगवान कृष्ण ने, राम अवतार में हमने जपा, कृष्ण अवतार में हमने जपा। पांडव वन में दुखी हो गए, शिव को जपना। पांडव वन में चले गए, युधिष्ठिर की बुद्धि से बात निकल गई कि मुझे शंकर को भजना, शिव की भक्ति करना है, ये युधिष्ठिर के चित्त से निकल गया। तब माता द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी
वन में पांडवों के साथ थी तो द्रौपदी की मां प्रशती, द्रौपदी की मां पांडवों की सास जिसका नाम था प्रशती, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल रही। प्रशती महादेव, वह अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना, खंडित नहीं माना। उसको युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करी, तब जाकर युधिष्ठिर को शंकर का दर्शन हुआ। शिव का, शिव साक्षी का प्रतिबिंब है। शंकर को जो जान गया वो जान गया। जसपुर वालों, मेरी जसपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ना जाने कौन सा पुण्य तुम्हारा प्रबल हुआ होगा जो जसपुर में यीशु महापुराण की कथा 7 दिन के सुनने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मैं शहादा वालों को भी कहूंगा कि अपने भाग्य की सराहना करना, जो नूतन वर्ष में, नूतन संवत्सर में आप 5 दिन की 1 बजे से 4 बजे तक शिवपुराण महाराष्ट्र की भूमि पर सुनोगे। ये तो 27 को पूर्ण हो जाए। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? खरी का दिन तो वही सुबह 8 बजे से 11 बजे कथा होगी। छठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है और दूसरे दिन 8 बजे